वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी साथी लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के ही दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और इसके कुछ प्रावधान यानी कि लगभग 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन पूर्णतया भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या सोना? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो कि हीरा होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो कि दिया गया था आइजैक न्यूटन ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संपूर्ण भूभाग का लगभग 30.06%, जिस पर एशिया महाद्वीप है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 12.5 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर या 15.5 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो कि है 14.96 करोड़ किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कहीं कहीं एग्जाम में 8,848 मीटर ही देता है, वो भी सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ये सभी साथी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी
जो कि गंगा नदी है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और गंगा नदी ही भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो गंगा नदी है, और ये भारत की सबसे लंबी भी नदी है गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ये ध्यान रखेंगे। और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, और ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ये भी जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, लीवर या अग्नाशय। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत, लीवर होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पोलारिस, सूर्य, सीरियस या प्रोसिमा सेटोरी। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो कि सूर्य है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुचिता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर कुल राज्यों की बात हो रही है, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद जिसके 2 सदन हैं, एक निचला सदन है, एक उच्च सदन है। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंडमान द्वीप या फिर गोवा। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि ये यहाँ पर होगा, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग या लैरी पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो कि बिल गेट्स और पॉल एलन है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड में है, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? अरुणा असफ अली, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
जो कि सरोजिनी नायडू थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो कि किरण बेदी हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा पाटिल थी। और भारत की पहली महिला गवर्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सरोजिनी नायडू थी। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और कौन से देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, इसको आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी पढ़ा जो कि कमल है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर शेर, बाघ, हाथी या गैंडा, क्या हो जाएगा? तो ये बाघ हो जाएगा। कई साथी शेर लगा देते हैं जो कि गलत होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसको ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो ऑफिशियली तरीके से भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन में हॉकी होगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये सही जवाब होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872, 1881, 1901, 1951। तो भारत की पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो ये 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या कालाहारी। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार रेगिस्तान है। और ये कहाँ है? तो ये राजस्थान राज्य में है, ये भी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH-16, NH-27, NH-19 या ग्रांड ट्रंक रोड। यहाँ पर NH का मतलब नेशनल हाईवे है। तो भारत में सबसे लंबी सड़क जो कि ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसे हम लोग GT रोड के नाम से जानते हैं। और GT रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला परमाणु रिएक्टर भारत का अप्सरा है, मुंबई में। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या SNDT मुंबई या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो कि SNDT विद्यालय जो कि मुंबई में है, यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम मेघालय, मसूरी या शिलांग। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो कि मौसिनराम है और ये मेघालय राज्य में है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, भारत के बंदरगाह पे एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसको आप वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल में भारत के सभी जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में बात कही गई है, ठीक है, बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? हाजी अली दरगाह, जामा मस्जिद दिल्ली, मक्का मस्जिद, ताजुल मस्जिद। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि है जामा मस्जिद
और ये दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो सबसे बड़ा चर्च भारत का जो कि सेंट कैथेड्रल है चर्च, ये गोवा में है। ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कारगिल, लेह, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या इनसैट 1A। तो भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था 1975 में से प्रक्षेपित किया गया था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? मदर टेरेसा, सीवी रमन। तो सीवी रमन को तो 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH 44 है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो कि है आपका एलोरा, ये महाराष्ट्र में है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई या मानव निर्मित सबसे ऊंची मूर्ति जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है और ये गुजरात में है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर करवाए गए। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।